क्लास क्लास वाज इंटरप्टेड ड्यू टू द पावर कट। बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। ये इसको मैंने यहाँ से लिया था, एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, 14 × 14 डिवाइडेड बाई 100, 1.96। ये जो वैल्यू है आपकी एट द रेट 100, तो सी आई माइनस एस आई फॉर 1000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, 1.96 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, 19.6 रुपीज़। क्लियर है? हेलो, आवाज़ आ रही है बच्ची निष्ठा? यस सर। ठीक है। ये खुद से करना घर पे। ओ, और क्या? नहीं, छुट्टी नहीं है। 17 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे? 29। 2 इयर्स। सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सी आई कैलकुलेट कर लोगे इसका? एस आई कैसे निकलेगा? बी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ऐसे भी कर सकते हो। और सी आई माइनस एस आई कैसे निकला? एक्स वाई। कैलकुलेट करना है, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ, तो एक क्वेश्चन करा है, एक का और दूसरा दे दिया मैंने। इसका आंसर आ जाएगा आपका, सी आई माइनस एस आई है आपका 1913, 1913.40, 1913.40। हो गया ना? अब चेंज करते हैं इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट को। बाकी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। बताइए, अब बताओ। अब ये कह रहा है क्वेश्चंस में, इफ़ एन अमाउंट ऑफ ₹4000 इज़ कंपाउंडेड एनुअली at the rate of 3% for first year and 4% for the second year, if अलग अलग, अभी मैंने किसका फॉर्मूला लिखवाया था? कितना आ रहा है आंसर? एक्स प्लस वाई, यही तो मैंने बताया था। ये क्या है? ये भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे साल का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये पहले का है, ये दूसरे का है। इन केस हमने जो पहले जो क्वेश्चंस किए थे उसमें सारे दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं? सेम थे। पहले में 3 था तो दूसरे में भी 3 था। अब यहाँ पर चेंज कर दिया, इसमें 3 है तो दूसरे वाले में क्या है? 4 है। तो 3 + 4, यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3 × 4 कितना हो गया? कैलकुलेट करिए। यहाँ पे x क्या है हमारा? एक मान लिया हमने 3%, और y क्या है हमारा? 4। यस और नो? क्या हुआ? तो 4 + 3,
4 into 3 डिवाइडेड बाई 100, यही आएगा 7.12। 4000 पे क्या हो जाएगा बच्चा? 4000 पे कितना आया? 284। 284.80। हाँ 80 लिखा ना। ये कैसे हो जाएगा आपका? सिंपल। तो क्या हो जाएगा? सी आई में, हाँ 12 है। क्लियर है ये? 4.8 रुपीज़। कर दो बच्चा, कर दो इसको रब। चलो, छोटा सा एक टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, रीजनिंग वाला। ठीक है। रीजनिंग में नॉन वर्बल में हमारा फिगर कंप्लीशन होता है। फिगर कंप्लीशन में क्या होता है कि एक आपके रीजनिंग का नॉन वर्बल वाला पोर्शन, फिगर कंप्लीशन वाला टेस्ट। बुक ले आए हो ना सभी? ठीक है। सबसे ध्यान दो बच्चे, ये इसमें कुछ करना है नहीं, इसमें आप तो बिना देखे ही बिना पढ़े ही वो कर लोगे, देख के क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें वो कर लोगे। इसमें फिगर कंप्लीशन।
बता दे रहा मैं ऐसे, सिंपल है, ध्यान रखना इसमें। इसमें आपको इसमें बताओ क्या है, बताओ। जी, हर रो में, रो को ऐसे देख लो, इसमें ट्रायंगल है, इसमें सर्कल है और इसमें क्रॉस है। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या हो जाएगा, अगर इसमें आप रेक्टेंगल रखते हो तो ये दो हो जाता है, सॉरी ट्रायंगल रखते हो तो दो ट्रायंगल हो जाता है। पर हमें क्या लॉजिक मिल रहा है कि हर रो में आपका क्या है, एक एक शेप है या एक एक फिगर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाँ बी ही तो होगा। इसमें भी तीन ऑप्शंस अलग हैं, ट्रायंगल स्क्वायर क्रॉस, ट्रायंगल स्क्वायर क्रॉस, ट्रायंगल स्क्वायर क्रॉस। तो यहाँ पे कौन सा मिसिंग है, स्क्वायर, सॉरी सर्कल। बताइए इसमें कौन सा होगा, इसका सी डी, डी, दिल्ली, डी फॉर दिल्ली, क्या होगा, डी। क्लियर है ना, डी होगा इसका ऑप्शन। देखो, बताओ इसका। हाँ तो देखो ना क्या है, एक्स वाई जेड, बी होगा, इसमें भी तो एक्स वाई जेड है, इसमें भी, इसमें एक्स वाई जेड है। हाँ तो वही तो देखो ऑप्शन क्या, सी डी दिल्ली, सी, हम्म, ऐसे ही सी डी करते रहना है। हाँ तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से, इसमें क्या है, यहाँ कैपिटल है, स्मॉल है, स्मॉल है, कैपिटल है, स्मॉल है, स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये जो जेड वाला फॉर्म है वो भी स्मॉल है। तो यहाँ पे जेड ये स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स एक्स है तो इसको हटा ही दो, यहाँ पे सारे स्मॉल में है तो ये हटा ही दो, तो लास्ट ऑप्शन डी। क्लियर है। बाकी जो ऐसे ही आपके आते हैं कंप्लीशन के, तो ये तो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसमें। हाँ या ना, कर लिया होगा मेरे ख्याल से, अभी कुछ है तो नहीं उसमें। अब स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। हाँ वही सब।
फिगर कंप्लीशन में बस केवल आपको इमेजिनेशन का वो चाहिए कि क्या आपका पैटर्न बन रहा है, और नेक्स्ट वाले में जो क्या बोल रहे हो गया सर? हाँ, हाँ वो तो करा ही दिया था। पेपर कटिंग फोल्डिंग दोनों सेम ही है ना, वो हो गया। अभी नहीं हुआ। कैलेंडर, कैलेंडर जो है आपका, जो अभी इस समय इस्तेमाल करते हैं, बातें नहीं करो बच्चे, बात नहीं करो। पानी के लिए बोल देना, किसी पानी के लिए बोल देना। बात नहीं करो बच्चे। क्या कैलेंडर के प्रॉब्लम हो गया है? अच्छा ठीक है, अभी बता, पूछता हूँ मैं फिर। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है, जो नॉर्मली अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई का यूज़ होता है, इसमें हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है। ये 1582 में इन्होंने इजाद किया था या इन्वेंट किया था, ग्रिगोरियन। इसमें आपका क्या होता है, जो अपना नॉर्मल कैलेंडर है उसमें कितने डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं वन ईयर में? 365। हाँ, 365। तो किसने कहा कि ये 365 ही होंगे, 366 नहीं हो सकते, 340 नहीं हो सकते? क्यों हम लेते हैं 365? ये सन है, ईयर है। द ग्रेगोरियन कैलेंडर वॉज एडॉप्टेड इन 1582। नहीं, मैं बता रहा हूँ, याद नहीं करना है। हाँ, पूछ भी सकता है, जीके में भी पूछ सकता है, क्या मतलब। तो ये बताओ कितने 365 होते हैं? 365 होते हैं, हाँ या ना? तो क्यों होते हैं 365? हाँ, क्या? हाँ, वैसे वो सही बताया उसने, देखो। वन ईयर, वन ईयर 365 डेज हम कंसिडर करते हैं जनरली। तीन 365 डेज करते हैं। क्यों करते हैं? हमें पता है जो अर्थ होती है वो सन के अराउंड, आपका जो एक वन कंप्लीट रोटेशन नियरली 365 डेज एंड 6 आवर्स एंड पॉइंट समथिंग मिनट में होता है। क्लियर है? 365 दिन 6 घंटे और कुछ मिनट होते हैं, या उससे कुछ कम होते हैं। तो इसलिए इन्होंने इस कैलेंडर को, इसमें जो नंबर ऑफ डेज लिखा है 365 डेज है। ये जो होता है, ये हमारा नॉर्मल ईयर होता है। जनरली हमारा क्या होता है, नॉर्मल ईयर होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं। एक वर्ड सुना होगा आपने, लीप ईयर, हाँ या ना? क्या होता है उसमें? 360 वन ईयर, इसमें आपका क्या होता है, 360 डेज। लीप ईयर, हाँ या ना? बच्चे, या तो खुद कर लो या तो हम चले जाएं। या तो आप इतने कैपेबल हो तो कर लो फिर खुद से। मैं चला जा रहा हूँ, पता नहीं क्या है। बोलो, जाऊं? तो ये तो खुद ही अपनी क्लास लगा के बैठे हैं। या तो ठीक है, या तो तुम लोग इतने हो गया है तो फिर कर लो,
मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं चला जा रहा हूँ। कैलेंडर हो गया, मैं बोल दूंगा हाँ टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिगर कंप्लीशन हो गया, CISI हो गया, फिर चला जा रहा हूँ मैं। ठीक है, होता है, एक लिमिट होती है, 5 मिनट बात कर लिया, 10 मिनट बात कर लिया। कंटिन्यूस आप क्लास में बात करोगे तो फिर मैं भी टेंशन नहीं दूंगा, मैं भी आऊँगा, धीरे धीरे लिख के चल दूंगा। जो पढ़ रहा है, एक दो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको बताऊंगा, फिर चला जाऊंगा। हम्म। कितना टाइम बचा? 10-15 दिन बचा होगा मैक्सिमम, हार्डली आपका। हाँ तो पी लो पानी, मैंने मना किया है क्या? शोर नहीं करो, शोर नहीं करो। मना मैंने कभी नहीं किया आपको पानी पीना है या कहीं किसी बात करनी है या कुछ है, चले जाओ, पर शोर नहीं करो, क्योंकि कुछ तो पढ़ना है ना, जो पढ़ना है उनको पढ़ने दो। आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो बाहर उठ के चले जाइए, मीटिंग करके आइए 1 घंटे 2 घंटे। कोई अटेंडेंस का यहाँ पे कोई वैसा नहीं है। हाँ, एक पानी दे दीजिएगा मेरे को भी। किसी और को तो नहीं चाहिए पानी? हाँ तो ठीक है, पढ़ लो। क्या है, 1 घंटे का भी नहीं है, 15-20 मिनट का टॉपिक है, कर लोगे। इसमें से क्वेश्चंस आता ही आता है, नहीं आएगा तो मैं नहीं पढ़ाता। इसमें से आता है, CISI में से आता है। अगर वही आप बेसिक वाले कॉन्सेप्ट से करते CISI तो कितना टाइम लगता आपको? देखा है ना। करना जो फार्मूला है, P = 1 + RT वाला जो फार्मूला है हमारा, सॉरी, A = P × 1 + R/D। थोड़ा सा रखो, बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता ना। एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, अच्छा नहीं लगता। लीप ईयर क्या होता है बताइए? ये कैसे आता है आपको? ये कैसे आता है लीप ईयर? अभी मैंने बताया था कि जो अर्थ होता है वो अर्थ रिवोल्यूशंस करता है आपका, कंप्लीट ए रिवोल्यूशन अराउंड सन 365 दिन और 6 घंटे के आसपास, नियर अबाउट 6 आवर्स के आसपास कंप्लीट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट मान लो एक पहले साल का ये है, दूसरे साल में आपका क्या हो जाएगा? 365 डेज 6, नेक्स्ट में भी यही होगा 6। तो ये जो 6 है, जो चौथे साल में क्या होगा, ये एक्यूमुलेट हो जाता जाएगा और वो कितना हो जाएगा? 24 आवर, जिससे वो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो इसलिए लीप ईयर में आपका क्या होता है? 366 डे। एक और चीज़ होती है उसमें, 366 डेज होता है तो उसमें कौन से महीने में इंक्रीज होता है? फेब में, है ना। नॉर्मल में हमारा क्या होता है? 28। लीप ईयर में क्या होता है? फरवरी में 29 डेज। अभी वाव निकलेगा, अभी आएगा वाव, जब क्वेश्चन पूछेगा कि इसका ये है, आएगा वाव। तो ये हमारा 6 आवर्स है। तो इन दोनों को जब 4 ईयर का कंप्लीट करेंगे तो 4 × 6 24 आवर्स, और ये हो जाएगा आपका 1 डे। इसलिए ये आपका लीप ईयर में कंटिन्यूस है। तो हमें क्या निकला? ईच आफ्टर 4 ईयर्स हमारा क्या हो रहा है? एक लीप ईयर का वो हो रहा है, आ रहा है। जैसे मान लो किसी बच्चे का लीप ईयर में हो गया आपका बर्थडे हो गया 29 फरवरी आपका 2024, तो कब अपना बर्थडे अगला मनाएगा वो? 28 में मनाएगा, क्योंकि चार, कहाँ, नहीं। अच्छा, तो वो वो अपना बर्थडे मनाए चाहे ना मनाए, वो तो बर्थडे तो आपके डेट पे रहेगा ना, वो तो मार्च हो गया ना। ऐसा नहीं, अब आप शर्मा जी हो, आपको कह दूं कि आप पंडित जी हो जाओ, एक ही चीज़ से तो डिफरेंट हो, तो आता है। ठीक है, सही है, फिर मनाना तो 1 मार्च को ही मनाना। तो सही है। मतलब ऐसे जो नॉर्मली क्वेश्चंस पूछता है उसमें आपको ये नहीं लेना है कि हाँ कि हम इस दिन मना लेंगे। यूजुअली उसका 29 फेब को आएगा ना, ये तो नहीं कहेगा कि 1 मार्च को आ रहा है, 1 मार्च को आ रहा है, यूजुअली 29 को आएगा, हाँ या ना। अब ऐसे जैसे हमारे, सुनो सुनो सुनो, अब ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो, जैसे हमारा क्या है, चाइल्ड, और क्या हो गया हमारा,
फादर, और एक और ले लेते हैं बॉयज। इसका वेन डायग्राम बनाओ तो क्या होगा? वेन डायग्राम बताया था, वेन डायग्राम बनाया तो बताया था, या इसको मेन लिख लो। मेन के अंदर क्या हो जाएगा? फादर, बॉयज भी हो सकती है। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पे हमने ऐसे लिखा, यही होगा ना आपका? क्या ये होगा कि नहीं? क्यों? तो ये है, तो ये आपका चाइल्ड वाला पोर्शन ये है ना, तो चाइल्ड में कुछ बच्चे तो मेन भी हैं, हाँ या ना? पर आप अपना लॉजिक लगा रहे हो कि बच्चे तो मेन है तो बड़े होके तो पापा तो बनेंगे ही ना। तो वो वाला लॉजिक नहीं लगाना है, जो लॉजिक हमारा चल रहा है वो बनेंगे तो बनेंगे, वो बात की बात है, अभी तो बच्चे ही है ना। हाँ, बनेंगे तो बनेंगे। तो यहाँ पे आपको लॉजिक वैसा नहीं लगाना कि हाँ 29 मार्च को मना लेंगे, सॉरी 1 मार्च को मना लेंगे, वैसा नहीं। जो है आपका सेट ऑफ रूल्स, हाँ 29 फेब को है तो है। किसके? 29 फेब ही लिखवाएंगे, और क्या, उसके उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनका डेट का वो तो बर्थडे है ना, बर्थडे। अब यही बताओ, वो वही मैं कह रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, वही मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे चाचा ताऊ परदादा होते थे, कितने लोग बर्थडे मनाते थे, पहले तो इतना नहीं होता था। नहीं तो बस, बस तो अब अभी का चलन हो गया ना कि बर्थडे मनाना है, एनिवर्सरी मनाना है, हैप्पी फर्स्ट मंथ मनाना है, देखा होगा किसी का कि, हाँ बस वो एक लगा देते, जैसे जैसे हमारे पापा का है 7 जुलाई, तो मेरे जितने भी मतलब भाई हैं उनका जुलाई में ही है, 7 ही जुलाई है, 1949 है, किसी का 1950 है, किसी का 91 है, किसी का 92 है। तो पहले मतलब जैसे ऐसे निकालते थे। हो गया क्लियर? तो अपने दिमाग से नहीं लगाना कि ऐसा भी हो सकता है, आपको पता है यूनिवर्सल जो है वही रहेगा। अब लीप ईयर कैसे हम पता करेंगे बच्चे? लीप ईयर कैसे पता करेंगे? हाँ 4 से डिविजिबल होता है, पर एक कंडीशन इसमें ये होती है कि जो आप अभी हमने डिस्कस किया, दो नॉर्मल ईयर, चल नहीं रहा क्या ऐसी? हम्म, चल रहा है ना ऐसी? एक ईयर में कितने वीक होते हैं? एक साल में कितने वीक होते हैं? 52। 52 कितना बचेगा ये? कितना वो बचेगा डे? कैलकुलेट करोगे तो 52 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? 364। तो बचा कितना? एक ही बचा ना, 352 एंड 1 डे। ये जो होता है इसे हम कहते हैं ऑड डे। दिस वन इज नंबर ऑफ ऑड डे। तो एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड डे इन नॉर्मल ईयर, तो क्या हो जाएगा? 1। इस वाले में क्या होगा? 364 है, वहाँ पे क्या होता है लीप ईयर में? 66। तो नंबर ऑफ ऑड डे इन लीप ईयर इज 2। सेम वही लिखते हैं इधर, ए 366 डेज विजिबल है बच्चा, दिख रहा है? फेब कितने की हो जाएगी ये ध्यान रखना, 29 डेज, और 52 वीक एंड 2 डेज।
ये है आपका नंबर ऑफ ऑड डे। एक होगा, कल एक लूंगा मैं लेक्चर, पता नहीं मेरे को, अभी ये शेड्यूल बना के देंगे। क्लियर है? दिख रहा है बच्चे ऑनलाइन में? हाउ टू आइडेंटिफाई लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई एक ईयर जो है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर? तो इसमें एक कंडीशन ये ध्यान रखना कि जो सेंचुरी ईयर होते हैं 400 से डिवाइड करते हैं, और जो नॉर्मल आपके ईयर होते हैं वो उसको हम किससे 4 से डिवाइड करते हैं। दिस वन आपका। अब ऐसे बताओ 2032 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? कौन सा है? क्या है? लीप ईयर। डिवीजन करोगे तो क्या आएगा? 4 का डिविजिबिलिटी पता है ना, कैसे करते हैं? कोई भी नंबर होता है, हाँ लास्ट के 2 नंबर, जैसे 196 है, ठीक है, तो देखना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल और नॉट। तो लास्ट के 2 डिजिट आप देखो वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। 96 डिविजिबल है 4 से, 24 के, 24 इंटू 4 करोगे तो 96 आ जाएगा, हाँ या ना? ये कटेगा ना 24, तो 196 आपकी डिविजिबल है। करके देख लो टोटल, करोगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 4 इंटू ये 19 है तो 4 इंटू 4 करोगे 4, 16, 36 हो जाएगा, फिर 49 तुम्हारा क्या हो जाएगा? 49 आ जाएगा, हाँ या ना? डिविजिबिलिटी है ना? तो 32 है तो ये किससे डिविजिबल है? 4 से, तो ये आपका 8 हो गया, तो यानी ये हमारा कौन सा है? लीप ईयर है। हुआ? दूसरा आपका एक आ गया, सपोज करो 1996 क्या है? लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? बताइए इसका। जो ये वाला पोर्शन है, जितने भी आपके सेंचुरी ईयर होते हैं, ऑलवेज डिवाइड सेंचुरी ईयर by 400 to find whether it is leap year or normal year। 400 से डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, 18 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा। क्लियर है ये? 18 डिवाइडेड बाई 400 करेंगे तो नहीं होगा।
क्लियर हो गया? ड्रॉप कर दूँ इसको? ठीक है, बस ये इसमें है। अब एक क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा, इसको करो, लिखो, नोट डाउन करो। दीपक वाज बोर्न ऑन, नोट डाउन करते रहिए। दीपक वाज बोर्न ऑन 29th Feb 1896। Deepak was born on 29th Feb 1896, in year 1896, in which year in which year he will celebrate he will celebrate his first birthday. 1897, 1898, D 1904। हो गया था ना आपका बच्चा? कितना है? इनका हो गया। हाँ, तो हो गया था ना, तुमने कंप्लीट कर लिया था ना, कैलेंडर हो गया था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, बता रहा हूँ। क्लियर हुआ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं? हल्के में नहीं लेना है। हल्के वहीं कर क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे आते हैं, हल्के में नहीं लेना है। कोई भी हो, रीजनिंग हो, लॉजिकल रीजनिंग। चलो देखो, 1896 है फेब। क्लियर? 1896 फेब है, यानी 29th है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। आ गया ना? 29th फेब है तो यानी ये लीप ईयर होगा। नेक्स्ट बर्थडे उसका लीप ईयर में ही तो बनेगा बच्चा। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में भी तो हमें 29 डेज मिलता है, लिखवाया था ना, 29 फरवरी मिलती है। तो हमें पता है कि ये लीप ईयर है, तो नेक्स्ट 4 हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1900। पर 1900 क्या है आपका? व्हाट इज 1900? सेंचुरी ईयर है। 1900 सेंचुरी है। इसको लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए हम किससे करते थे? 400 से। तो ये डिविजिबल है? नहीं। तो इट मीन्स 1900 इज नॉट ए लीप ईयर, नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा? 1904। ये सेंचुरी ईयर नहीं है, 4 से डिविजिबल है। हाँ, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है। तो ये 904 हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आया बच्चा? ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस देगा जिसमें जस्ट सेंचुरी वाला वो पोर्शन रहेगा, तो आप ध्यान रखना कि वो लीप ईयर है या नहीं है। क्लियर? नोट कर लिया? अगर यही ऐसे होता, अब बताओ फिर से डी कैसे हो जाएगा? 1596 में बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ष 400 से तो डिवाइड है ना 1600। हाँ या ना? 400 से तो डिवाइडेड क्या चीज़? 400 से में जब डिवाइड करोगे तो पूरा लोगे, और जब केवल आपको 4 से डिवाइड करना होता है तो लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। 4 से डिवाइड करना होता है तो लास्ट सेंचुरी ईयर। सेंचुरी मतलब जैसे आपका हो गया 1600, 1700,
1800, 1900, 2000। अब ये जो बढ़ते जाएंगे ये सेंचुरी ईयर। हाँ, जैसे 2024 हो गया, 25 हो गया। हाँ, ये जैसे 1596, ये क्या हो गया आपके, ये एक ईयर है, सेंचुरी ईयर नहीं है। जैसे 1600, 1700, 1800, ये तो जब भी ऐसा आएगा ना 1600, 1800, उसको चेक कर। 1900 था ना, जैसे पिछले वाले में आपका लास्ट वाला जो पोर्शन था 1896 में था, ये आपका 29 फेब में बॉर्न हुआ। तो नेक्स्ट हमारा पता है कि 4 साल बाद आता है, तो ये क्या हो जाएगा 1900। पर हमें पता है कि सेंचुरी ईयर को लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। तो 400 से ये पूरा डिविजिबल है क्या, नहीं है। तो इट मीन्स दिस इज़ नॉट ए लीप ईयर। हाँ या ना, ठीक। नेक्स्ट हमारा लीप ईयर क्या होगा इसमें, 1904। यस, ये 1904 सेंचुरी ईयर नहीं है। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है। तो इट मीन्स हमारा जो नेक्स्ट सन होगा इसमें ये आपका बर्थडे मनाएगा, क्योंकि ये लीप ईयर है। क्लियर, क्योंकि ये लीप ईयर है ही नहीं तो इसमें 29 फेब आएगा नहीं। इस वाले में, नेक्स्ट वाले में 29 फेब आएगा, तो इसलिए इसे मनाएगा। If man's birthday was at the last day of at the last day of Feb 1964, then how many birthday? बातें नहीं बच्चे, लास्ट। We will celebrate करो। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑप्शन है आपके पास 11, 10, 14। करिए, देखो देखो। तो ये तो लीप ईयर है ना। हाँ, तो कैसे लीप ईयर है ना, ये 1964 है। 12। बैठ के तुम लोगों को सब बहका रहा है और खुद कर रहा है। तो देख लो इधर, या तो पूछ लो।
लास्ट डे ऑफ फेब 1964 क्या होगा ये? लास्ट डे क्या होगा 1964 का? इतना तो बताओ। लास्ट डे क्या होगा? 27 होगा, 28 होगा, 29? क्यों? लीप ईयर है। हाँ, अब वो 1964 से कितने तक जा रहा है? 2012 तक। कितने साल का गैप है? 48 अपॉन 4, 12। आ गया? आ गया? आया कि नहीं? 29 फेब है 1964, क्योंकि ये आपका क्या है? लीप ईयर है। 2012 तक का क्या हो जाएगा आपका? 1964 कितना हो जाएगा? 48। ठीक। अब हमें पता है कि इसका बर्थडे हर 4 साल पे आता है, तो क्या हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई 4, 12 टाइम्स। नोट कर लिया था बच्चे? क्या चल रहा है अभी इसका बताओ। अब बताओ, बताइए। 4 कैलकुलेट करा किसी ने? कितना आया बताओ? ये आया नहीं समझ में? पिछला वाला, पिछले वाले में क्या था? हाँ, आया कि नहीं? देखो, 29 लास्ट डे बोला है 1964, तो कौन सा दिन होगा? 1964 क्या है? लीप ईयर है। तो लास्ट फरवरी का कौन सा मंथ होगा? सॉरी, कौन सा डे होगा? 29 डेज होगा ना, क्योंकि लीप ईयर है। अब 2012 तक इसको जाना है, ठीक है? 2012 तक पूछ रहा है कितनी बार वो अपना सेलिब्रेट करेगा बर्थडे। तो 2012 में से इस 1964 आपको क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट करोगे, कितना होगा? 48। अब हमें पता है कि जो लीप ईयर है, क्योंकि इसका बर्थडे 29 फेब को आ रहा है, तो हर 4 साल में। हाँ, बर्थडे है उसका, उस दिन पैदा हुआ है। तो ये हो गया 12 टाइम्स, ठीक है? क्या चीज़? तो भी तो ऑब्वियस सी बात है, बर्थडे वो 4 साल में मना रहा है, तो 47 भी होता तो 11 बार हो जाता। जैसे आपने कहा कि 47 होता है, ये हमने कर लिया 2011, ठीक? तो ये 47 हो जाएगा, हाँ या ना? 47 होगा। अब इस 47 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? नियर अबाउट 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 11 बार 11 टाइम्स ही तो मनाएगा, क्योंकि राउंड ऑफ नहीं कर, कितनी बार मनाएगा? ऐसा थोड़ी है कि आधा हैप्पी हैप्पी बोल दिया, बर्थडे अगले महीने में बोलेगा, ऐसा तो नहीं ना। तो ये 11 भाई, 11 टाइम्स, ठीक है? 1896 है। 12 माइनस 6 करो, कितना होगा? 6। आ रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा? 16। आ गया 4। सबको डंडा लेके मारूंगा मैं भी, इतनी जोर जोर से बुला रहा हूँ। कैसे होगा 4? मैं कह रहा हूँ अगली बार डंडा लेके मारूंगा। 1896 में 1900 आएगा, 1900 आएगा। 1900 लीप ईयर है,
नहीं, तो कैसे उस दिन मनाएगा? तो मैं क्यों दे रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस आपको? क्यों दे रहा हूँ? बात करने के लिए। आ गया, लिखा तो किसी ने नहीं होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो उसमें आप फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीवियसली जो किया था 2000 आता, 2400 से डिवाइड करोगे तो क्या है, लीप ईयर है, तो वहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया था। अब यहाँ पे हमें पता है कि 1896 से 1900 सेंचुरी ईयर आएगा, तो वो लीप ईयर नहीं है, तो एक साल वो उसका स्किप कर गया, तो 3 आएगा। आया? 1896 से आपका क्या आएगा, 3। तो ये आप 4 से डिवाइड तो कर दिया 4, पर 1900 इज़ नॉट ए लीप ईयर, तो एक आपका माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स। यस और नो? क्लियर? 1900 में तो वो तो लीप ईयर नहीं है ना, क्योंकि आपका सेंचुरी ईयर आ जाता है ना 1896 के बाद, क्या हुआ, 97, 98, 99 और 1900। तो 1900 में आपको 4 से डिवाइड करोगे 400 से, तो दिस वन इज़ नॉट ए लीप ईयर। जब लीप ईयर ही नहीं है तो हमारा 29 फेब आने का चांसेस ही नहीं है, तो एक तो स्किप हो गया ना। तो बाकी 1904 मनाएगा, 1908 मनाएगा, 1912 मनाएगा। हैं? क्या चीज़? ख़त्म कर लो ना, ये ख़त्म ही है। बस दो दो और टाइप के प्रॉब्लम बचे हैं, ख़त्म हो जाएंगे, फिर छुट्टी हो जाएगी। हाँ तो 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बात नहीं करोगे तो तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट आता है, डेट सेम डेट कॉन्सेप्ट। सेम डेट कॉन्सेप्ट। इफ 15 Jan 2021 इज मंडे। सेम डेट मतलब कि ये जो डेट होगा सेम रहेगा, बट ईयर को चेंज कर देगा। देन 15 Jan 2020 विल बी, देखो ऐसे सेम डेट वाले कॉन्सेप्ट में आप लोग ध्यान रखना, बातें नहीं करो बच्चा, बातें नहीं करो, या तो तुम उसी के ऊपर चली जाओ ऐसे घूम, हाँ घूम गई हो, सीधे बैठो क्लास में एटलीस्ट, या तो पीछे चली जाओ, या तो ऐसे पूरा टिल्ट हो गई हो। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पक्का आता है ऐसा क्वेश्चंस, डायरेक्ट पूछेगा कि इफ 15 Jan 2021, बातें नहीं यार, देखो पढ़ रहे हैं ना बच्चे, बात नहीं करो। 15-20 मिनट का है, 15-20 मिनट खत्म हो जाएगा। 15 जनवरी 2021 का मंडे है, और ये 15 जनवरी 2022 को पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ट्यूसडे आपने बता दिया। ये अब जब यहाँ पे दो हमारे चीज़ लगते हैं, एक नॉर्मल ईयर होगा और एक आपका लीप ईयर। इन केस सेम डेट वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछेगा, नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर जब होगा तो वहाँ पे +1 का
इंक्रीमेंट करेंगे। लीप ईयर होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, +2 का इंक्री करेंगे। याद है नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते थे, 1, लीप ईयर में 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 22 दोनों क्या है, नॉर्मल ईयर है, नॉन लीप ईयर। तो ये नेक्स्ट आपका डेज क्या होगा, मंडे है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। हाँ या ना, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ये नोट कर लेना इसमें, फॉर सेम डेट कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है इस पे। क्वेश्चन से एक देख लेते हैं थोड़ा सा वो करके। रब कर दूं, इफ 1 जनवरी is was क्या होगा, बताइए इसका ऑप्शन बताओ। इफ 1 Jan 1972 was a Tuesday, कौन सा, हाँ तो मैंने क्या लिखवाया था यहाँ पे, हाँ तो करो क्या होगा, हैं, थर्सडे। क्योंकि हमारा क्या है, हाँ 1972 आपका क्या है, लीप ईयर है। तो यहाँ पे हमारा +2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ट्यूसडे में +2 जोड़ोगे तो थर्सडे। पहला ऑप्शन रहेगा वेंसडे। वेंसडे आपको मार्क नहीं करना है, ध्यान रखना है कि कौन से ईयर से आ रहा है। ये आपका हो जाएगा थर्सडे। दिस वन इज थर्सडे। ये क्वेश्चन मार्क था। इफ 1 March 1997 was Friday, then what will the day on 1 March?
97, 97 तो है नहीं, 98 ऐसे जब भी आए तो 97 आपका क्या है, ऑलरेडी हमारा क्या है, फ्राइडे, ये तो ऑलरेडी गिवन है ना। 98 तो लीप ईयर है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा ये, सैटरडे। 99 क्या है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, संडे। पर 2000 जो आएगा आपका वो क्या है, 2000 क्या है, लीप ईयर है। इसको 400 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा तो लीप ईयर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, +2, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्लियर है। तो ऑप्शंस आपका इसमें ये ध्यान रखना कि ये वैल्यू, क्या चीज़, हाँ, ये ध्यान रखना कि 1 मार्च की जगह अगर सितंबर होता, कहाँ गया ये, यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया सितंबर, ये क्या हो गया आपका, सितंबर। ठीक है, तो अब सितंबर तक जाने के लिए आप यहाँ पे भी तो लगेगा बच्चा, सितंबर तक जाने के लिए फरवरी तो आएगी, तो फरवरी जब आ रही है तो 2000 में एक एक्स्ट्रा तो यही। अब ये देखो यहाँ पे अगर हमारा ऐसे होता, देखो सही क्वेश्चन इस बच्ची ने पूछा, अगर यहाँ पे हमारा 1 जैन और ये 1 जैन होता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे ट्यूसडे आता क्या, तो जनवरी तक तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 जनवरी 2000 की बात कर रहे हैं तो फरवरी तक पहुँचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाता, +1 होता है, यानी मंडे। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ध्यान रखना इस बात का बस। एक लास्ट क्वेश्चन फिर उसके बाद खत्म। कर दो रब, संडे को, संडे को तो क्लास रहती है ना, वेडनेसडे को रहती नहीं रहती है, संडे को तो क्लास रहती है ना बच्चे, वेडनेसडे को शायद ऑफ रहता है यहाँ पे, वेडनेसडे को हमेशा ऑफ रहता है, मे बी। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का रिपीटिशन पूछा हुआ है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, मैं वो सीधे ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको चीज़ें हो जाएंगी। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में आपको क्या कहता है कि अगर कोई बंदा एक 2012 का कैलेंडर खरीदा तो ये कितने साल बाद इसको यूज कर पाएगा। ठीक है, तो रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक चीज़ होती है, केवल आप ध्यान रख लो उसको, एक पॉइंट लिख लेना इसमें, नोट, कैलेंडर ऑफ NY पता है ना, नॉर्मल ईयर लिख रहा हूँ मैं, विल बी यूज्ड, विल बी रिपीटेड लिख लो, नॉर्मल ईयर ओनली। जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होगा वो आपके नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होगा। दूसरा, कैलेंडर ऑफ लीप ईयर विल बी रिपीटेड इन लीप ईयर ओनली। दोनों चीज़ ध्यान रखना कि जो नॉर्मल ईयर का होगा नॉर्मल में रिपीट होगा, लीप ईयर का होगा लीप ईयर में रिपीट होगा। अब इसको पूछता है ऐसे कि अगर किसका है फ़ोन बज रहा है,
ईयर दिया हो आपका, ठीक। अब ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आपका रिमाइंडर बचता है? ईयर को हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इसका 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 तो होगा नहीं, हाँ या ना? तो लास्ट में आपका क्या होगा? 0। ईयर मान लो 2013 दिया हुआ है, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 1। नीचे लास्टिक का तो देखना है हमें, बाहर आगे का नहीं देखें, 1 बचेगा। तो जब ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो इसमें जो वैल्यू ऐड करेंगे वो कितनी है? 6। मतलब 2013 वाला कैलेंडर 2019 में यूज होगा, 2013 वाला कैलेंडर 2019 में यूज होगा। नेक्स्ट वाला आपका 11, 11 और इसमें 28 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड नहीं है, 28 और 40, 28 या 40। ये क्वेश्चंस ऐसे आता है, द कैलेंडर ऑफ 2013 विल बी रिपीटेड इन हाउ मेनी ईयर्स। तो अगर उसको 13 को हमने 4 से डिवाइड किया, ये आपका रिमाइंडर है। तो इसका रिमाइंडर कितना बचा? 1, हाँ या ना? 1। तो कितने साल बाद होगा रिपीट? ये आपके ईयर हैं, रिपीटिशन आफ्टर ईयर। ये नोट कर लेना, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछते, रिपीटिशन आफ्टर। हाँ बच्चा, हाँ 6 साल होगा तो 2013 के बाद से कितने में होगा? 6, 2019। अब देखो उसके लिए फिर बताना पड़ेगा ऐसे कि पहला जो आपका है ना 2013 में कितने डेज होते हैं, फिर वहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक दिन ले लेंगे कि 1 जनवरी 2013 को यहाँ पे मंडे है, ठीक है। फिर इसी तरह 2014 में क्या होगा? ट्यूसडे होगा। 2015 में क्या होगा? वेडनेसडे होगा। हाँ, ये सुन लो बच्चे, ये तुम पूछ रही हो ना कैसा है। हाँ हाँ, 16 में +2 हो जाएगा। फिर ऐसे ही करोगी ना तो 6 साल बाद देखोगी तो ये आ जाएगा। करना सही किया, क्वेश्चन पूछा सही है, तो ऐसे आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी रिमाइंडर 1 2 3 होगा, 6 11 11 28 40, 6 11 11 28 40, ठीक है। किससे डिवाइड कर रहे हैं? ये ईयर डिवाइडेड बाई 4, ईयर डिवाइडेड बाई 4। जो 0 का मतलब क्या है? टोटली आपका क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अगर 2016 होता तो क्या होता? 28। देखो 2000 अगर 16 होता, ये पहले नोट कर लो इसको। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये आता है ऐसे, ये वाला आएगा या सेम डे कॉन्सेप्ट वाला आएगा। कर लिया नोट? ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा, द कैलेंडर ऑफ 2024, सॉरी 2010 will be repeated in, the calendar of 2010 will be repeated in, will be repeated क्या होगा? डिवाइड करो, 10 है, कितना हो जाएगा? 2 बचा, 2 बचा ना। अब 2 बचा है तो 2010 में जोड़ दो, कितना? 6 11 11 28
ऑब्लिक 4, 6 11 11 28 ऑब्लिक 4। क्या नाम है? यशु क्या समझ में आ रहा है? बस लास्ट है, इसका बाद खत्म। मुझे पता है, बस लास्ट है, थोड़ा सा पुश कर लो, ज़्यादा नहीं, बस लास्ट है। ये समझ में आ गया? 6 11 कितना होगा? 2021। 24 वाला बताना, 24 में क्या होगा बेटा? टू द कैलेंडर ऑफ 2024 विल बी रिपीटेड इन विच ईयर? तो मैंने क्या बताया था? जो ईयर है उसको 4 से डिवाइड करना। तो ये 4 से डिवाइड करोगे तो ये लास्ट 2 डिजिट आपके क्या हो जाएंगे? फुल्ली डिविजिबल है, 0 आएगा, हाँ या ना? इस वाले ऑप्शन में क्या लिखा था? 28/40। क्लियर? इसमें 28 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 2024 में 28 ऐड करेंगे तो क्या होगा? हाँ या ना? 2052। अब यहाँ पे ये बताइए 2024 लीप ईयर है या नहीं? 2024 लीप ईयर है या नहीं? 24 लीप ईयर है, और 52 है ना? 13 × 4 करोगे तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ होगा। इन केस, बात नहीं करो बच्चे, लास्ट ये है, देख लो। इन केस, पता नहीं कौन है, इसको कैलकुलेट करिए आप। 167 विल बी रिपीटेड इन 167 2 ईयर विल बी रिपीटेड इन 2000 कहाँ से आ जाएगा? बताइए किस, क्या होगा? 6 11 11 28 और 14, 1772 है आपका। डिविजिबल है 4 से, यस और नो? है। तो इसका मतलब 0 रिमाइंडर आ रहा है कि इसके रिमाइंडर पे हमारा क्या होता था? 28 और 40। 28 ऐड करो, क्या होगा बच्चा? क्या होगा? 7 2 9, ये 8 2 10, 7 2 9 0, ये 1700। 1700 1700 होगा? ऑप्शन 1700 होगा कि नहीं होगा? हाँ, आंसर दिए थे। 1700 होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन 1700 होगा कि नहीं होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बताओ? इसमें ये वाला नेक्स्ट जोड़ेंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लीप ईयर है क्या? नहीं है। ये लीप ईयर है। तो इसीलिए मैंने 2 लिखवाया था पॉइंट। नॉर्मल ईयर विल बी रिपीटेड इन नॉर्मल ईयर, और आपका लीप ईयर विल बी रिपीटेड इन लीप ईयर। तो 1700 ये लीप ईयर नहीं है, तो इट मीन्स हमें क्या करना है? 672 में 14 करेंगे तो 712। ये क्या है? 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। तो दिस वन इज ए लीप ईयर। तो आंसर हो जाएगा 712 विल बी रिपीटेड इन 1712 ईयर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस आपके वर्कबुक में दिए हैं ऐसे दिया रहा है, देख लो। बाकी जो क्वेश्चन वर्कबुक में दिया है, जैसे 3 जनवरी ऑफ 2024 ये है, तो 22 जनवरी को क्या होगा? तो उसका आपको क्या करना है? डेट डिफरेंस निकाल लो, 7 से डिवाइड कर दो, बाकी ऐड कर लेना। करके देखना, क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलो फिर जाओ।